तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मूवी मस्ती। आज मैं बात करूंगा बस्तर द नक्सल स्टोरी के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए या बीच में ही छोड़ के मत जाना। ये एक सीरियस टॉपिक है तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए सही इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नक्सलाइट एरिया जो है छत्तीसगढ़ में, उसी के ऊपर ये बनी हुई मूवी है। कहानी उसी से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। खुलेआम नहीं बोल सकते कि वही कहानी दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लीगल कॉज होते हैं, इस वजह से चलो मान लेते हैं इंस्पायर्ड है। मूवी टेक्निकली वेल मेड बिल्कुल नहीं है। अगर टेक्निकल एक्सपेक्ट से चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आप उन सब चीजों को साइड में रख करके मैं उन मेच्योर ऑडियंस से बोलना चाहूंगा। मेच्योर मतलब कि जो 25 साल से ऊपर के आसपास हैं या 25 साल के भी हैं, वही लोग जाकर के इस मूवी को देखें, क्योंकि मूवी जो है ना आपको बहुत ज्यादा दिमागी तौर पे डिस्टर्ब कर सकती है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि अगर आप इसको देखते वक्त कुछ खाना पीना कर रहे हो, खाने का आपका प्रोग्राम है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप खाना तो छोड़ ही दोगे और कम से कम 4-5 दिन तक तो आप खाना भी ढंग से नहीं खा पाओगे। इतना ज्यादा ब्रूटल है कि एक बार मैं फिर से बोलूंगा, सोच समझ करके जाना देखने। और बच्चों को तो आपको लेकर के जाना ही नहीं है, और वैसे भी आपको वो ले जाने नहीं देंगे। और बुक माई शो पे जब आप टिकट बुक करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 2-2 बार, और आपको आईडी कैरी करने के लिए भी बोला जाएगा। मूवी देखनी जरूरी है उन लोगों के लिए जो कमरों में बैठ करके बस कुछ भी उठा के बोल देते हैं, अरे ये तो प्रोपेगेंडा है, ये है वो है। किसी अपने को खोना कितना बड़ा झटका होता है, सदमा होता है, और वो भी इतने गलत तरीके से उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली को एक तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। वो सब सारी चीजें इसमें खुलेआम दिखाई गई हैं। तो ये एक बहुत ही ब्रूटल मूवी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी के लिए नहीं है। देखने से पहले आपको बहुत ही मजबूत कलेजा चाहिए। ये मूवी वही लोग देखें जो दिल के बहुत ज्यादा मजबूत हैं या दिमाग से बहुत ज्यादा मतलब फोकस्ड हैं। मूवी में अदा शर्मा और बाकी सारे कैरेक्टर्स के भी रोल काफी अच्छे हैं। एक्टिंग वाइज सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये मूवी जो है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ केरला स्टोरी है, यानी कि सुदीप्तो सेन एंड टीम ने ये मूवी बनाई है, जो कि काफी हिम्मत का काम है। अदा शर्मा मुख्य किरदार में है, वो एक आईजी ऑफिसर के रोल में है। और इसमें जो भी चीजें आपको दिखाई गई हैं वो एक तरीके से रॉ नेचुरल रखने की कोशिश करी गई है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं, मैंने बहुत सारे रिव्यूअर्स को ये बोलते हुए देखा या सुना कि मूवी में ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है। भाई वो सब फॉल्ट छोड़ दो। मैं बहुत बड़े लेकिन अकल और साइज में छोटे यूट्यूबर्स को भी ये बोलना चाहूंगा, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें टेक्निकल चीजें नहीं ढूंढी जाती हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है ना, इसको बड़े स्क्रीन पे लाने के पीछे का मकसद यही है ताकि ये एक मेन फ्रेम में आए, लोग इसके बारे में जाने और कम से कम उनको पता चले कि एक्चुअली में क्या हुआ था। हालांकि ये एक वाइडर रेंज तक ये चीज नहीं पहुंचेगी क्योंकि ऑलरेडी ये एक ए कैटेगरी की सर्टिफिकेट में मूवी रिलीज हुई है, तो हर कोई देखेगा नहीं। जो देखेगा वो भी आगे कितनों को ये चीज बताएगा, ये भी डिपेंड करता है। अगर सुदीप्तो सेन ने इसको बनाने की हिम्मत दिखाई तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये आकर के बोलना चाहिए कि कैमरा एंगल ये था। एक बात बताओ, किसी का मर्डर दिखाया जा रहा है, उसमें आप ये बोलोगे कि इसका कैमरा एंगल ऐसे दिखाओ वैसे दिखाओ? ये क्या हॉलीवुड की फिल्म 100 फिल्म चल रही है? अगर 100 फिल्म किसी को देखनी है, ब्रूटल देखने का इतना ही शौक है ना, तो 100 की जो मूवी आती है 10 पार्ट तक आ रखी है, वो जाकर के देखो। अगर सिनेमेटिक लुक में तुम्हारे को मर्डर देखनी है और वहां पे टेक्निकल चीजें ढूंढो, यहाँ मत ढूंढो। किसी की क्रिएटिविटी या किसी की ख्याली पुलाव से बनी हुई चीज नहीं है, ये एक्चुअली में चीजें हुई हैं। इसमें जो ये एक सीन है जिसमें ये आप देख रहे हो, मैं ये स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गोलियों से इनको घेर करके भूंदा गया था, मारने के बाद उसके बाद चाकुओं से फिर गोद के मारा, इतनी सारी गोलियां मारने के बाद, ये सब चीजें हुई हैं। तो इन सब चीजों में आप टेक्निकलिटी ढूंढने चलोगे ना भाई, तो ये कहीं से सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं उन रिव्यूअर्स और उन यूट्यूबर्स को भी बोलना चाहूंगा, भाई आप लोग जिस चीज में बेहतर हैं, मिर्च मसाला वाली फिल्मों में जो रिव्यू करते हैं, टेक्निकल चीजें ढूंढते हैं, आप वो करो ना। इसमें क्यों ढूंढ रहे हो? आपको नहीं देखनी है मत देखो, आपको रिव्यू नहीं करनी है मत करो, लेकिन अगर कर भी रहे हो ना तो इसको डाउनग्रेड करने की कोशिश मत करो। किसी ने अपनी जान पे रिस्क लेकर के इस चीज को सामने लाने की कोशिश करी है, उसकी ताकत बनना चाहिए, ना कि ये सारी चीजें बोल करके उसको नीचे गिराना चाहिए। मूवी में बजट कम है, मानता हूं मैं इस बात, तो वो दिखता भी है, लेकिन शायद उनको पता था ये चीज ज्यादा इस फिल्म को देखा नहीं जाएगा, तो इसलिए उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि हम कम से कम बजट में एक्चुअल चीज हुई है उसी को उठा करके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस मूवी की बजट को कम रखा गया। बाकी और मैं जाते जाते इतना ही करना चाहूंगा कि इस मूवी की स्टार रेटिंग, फलाना रेटिंग, ये रेटिंग, वो रेटिंग करना भी ठीक नहीं है। मैं खुद भी आज इसकी रेटिंग्स के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मूवी रेटिंग करने लायक नहीं है। ये मूवी बन के सामने आ गई है, वही बहुत बड़ी बात है। और भी रिव्यू अगर देखनी हो आपको डिटेल में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अजीत भारती एक चैनल है, वो काफी अच्छे जर्नलिस्ट हैं, काफी अच्छा बोलते हैं कि जो हिंदी है काफी शुद्ध है। अगर आपको डिटेल में चीजें जाननी है, बस्तर टीम के साथ जो उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था या इंटरव्यू किया था, आप उनके चैनल पे जाकर के
देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। फिल्म रिव्यू जो मैं करता हूँ उसी के बिहाफ पे मैंने आज इसकी छोटी मोटी एक रिव्यू करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल को लोग ये बोले कि आप हर चीज़ पे बात करते हो, इस पे क्यों नहीं करते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि पक्ष सभी का रखा जाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।